लाइसेंस प्लीज। मैं प्रोफेसर नजरुल हसन, एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। मेरे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मेरी बीवी का अभी फोन था, मुझे फौरन घर पहुंचना है। प्रोफेसर साहब, वो फोन मैंने ही तुम्हारी बीवी से करवाया था, जो अब हमारे कब्जे में है। और ये पुलिस हमारी है और ये गाड़ियां भी हमारी हैं। अगर खैरियत चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? प्रोफेसर, जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। जल्दी आइए, आप लोग बताना करिए, जल्दी करिएगा। हमारे देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी के 3 सबसे बड़े वैज्ञानिकों का दिन दहाड़े अपहरण हो जाना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे लिए एक चुनौती। इस चुनौती का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सिर्फ इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और जल्द से जल्द यह पता करना पड़ेगा कि इस अपहरण के पीछे किसका हाथ है। डॉक्टर विजय रेड्डी, प्रोफेसर नजरुल हसन और प्रोफेसर रंगास्वामी, हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक। मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लो। मैं हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है और वो मिसाइल तुम्हें बनाने होंगे। तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं जानना नहीं चाहता, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। हम अपनी जान दे सकते हैं मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है तो फिर जान ही दे दो। अब आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर नजरुल हसन? मौत का खौफ दिखाकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हूं और एक सच्चा मुसलमान भी। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम जो कुछ भी कहो मैं करूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल्स बनाओगे। मैं मिसाइल्स तो बना सकता हूं, लेकिन उसके फ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर खुराना, जो इन दिनों लेटेस्ट मिसाइल फ्यूज टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके अलावा इस देश के किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम मिसाइल्स बनाने का काम शुरू कर दो। डॉक्टर खुराना की वापसी का इंतजार मैं करूंगा। बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। जिस देश में ऊपर से नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, उस देश का भविष्य बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? जिन गधों को एक साथ मिलकर रहना भी नहीं आता, उनको आपस में लड़ाकर तोड़ देना ही बेहतर होगा। मेरा नाम प्रलयनाथ गुंडा स्वामी है। आने वाली 15 अगस्त को इस देश में मैं ऐसा प्रलय लाऊंगा कि आजाद हिंदुस्तान को गुलाम बनाना एक चींटी मारने के बराबर होगा। और गुलामी का मतलब है हमारा हुकूमत, और इसीलिए तो हम इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक और लेटेस्ट हथियारों की पूरी स्टीमर लेकर आए हैं, जिससे कि आप इस देश में आतंक फैला सके। थैंक यू मिस्टर टॉम। और उन हथियारों और खतरनाक बमों को हमारे सारे राज्य में फैलाने के लिए हमारे ये एजेंट भी मौजूद है, जो बहुत खतरनाक है। क्यों डैडी? हाँ बेटे, कर देते हैं 2-3 महीने में पूरे हिंदुस्तान में नए हथियारों का हंगामा। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी बाकी है। आपकी तारीफ? पुलिस ऑफिसर सत्यवादी दुबे, मगर यह सिर्फ नाम का ही सत्यवादी है।
इसका काम तो बस पूछो ही मत। यूं समझो कि पगार सरकार की खाता है, लेकिन काम हमारा करता है, वो भी पूरी वफादारी के साथ। ओह, फिर क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सत्यवादी दुबे? सर, मेन प्रॉब्लम है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान। उसके होते हुए हमारा कोई भी काम मुमकिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम रुद्र प्रताप चौहान है वागले। मेरे जीते जी प्रलयनाथ का कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। तुम खबरीलाल को इत्तला कर दो, उनकी हर चाल पर कड़ी से कड़ी नजर रखे। डीआईजी साहब, दुश्मन के साथ साथ अपनी सेहत पे भी जरा कड़ी नजर रखिए। नाश्ता तैयार है, कल की तरह भूल मत जाना जो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चल दिए थे। अरे मैं भूल गया तो क्या हुआ, तुम तो नहीं भूलती ना। अरे तुमने तो ऑफिस में नाश्ता भेज दिया था। अरे भाई, हमारे साहिबजादे कहाँ हैं? 2-3 दिन से दिखाई नहीं देते। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। अरे भाई, पढ़ाई तो हमने भी की, लेकिन ऐसी पढ़ाई कभी नहीं देखी। न खाने का होश न पीने का। उसको आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है, उसे बनना है पायलट। और पायलट बनने के लिए पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है, ऑफिसर यूं ही बन जाते हैं, यही कहना चाह रही हैं आप? अभी जाकर देखता हूँ आपके साहबजादे पायलट साहब कैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। पायलट, ए कैप्टन, ए मेरे पायलट। अरे उठ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन। ये भी कोई तरीका है बेटे? ऐसी पढ़ाई तो हमारे साथ पुश्तों ने कभी नहीं की। यही तो हम भी इसे कई बार समझा चुके हैं अंकल। क्या आखिर पढ़ाई की भी कोई हद होती है? नहीं यार, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अरे पायलट तो मेरे अंकल मरून सलीम खान, वल जहांगीर खान, वल अकबर खान भी बने थे, मगर पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान दूसरी चीजों में रहता था। अब आप ही बताइए अंकल, आप एक डीआईजी हैं, क्या आपने भी पढ़ाई किया? देखो बेटे, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। उठो, नाश्ता करो, चलो। बाय लोग। समझे मिस्टर किताबी कीड़े?